तो हेलो गाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आप लोगों को थैंक्स यार, इतने सारे लोगों ने मेरे पास कमेंट किए कि भाई आप आईटीआई जॉब्स के बारे में कुछ बताओ कि अगर रेलवे में एज ए आईटीआई के बाद हमको काम करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, कितनी सैलरी मिल जाती है एज ए आईटीआई वर्कर्स को, क्या क्या रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको बताऊँ, कई सारे लोग बेसिकली वेल्डर से कोर्स किए हुए हैं, कुछ लोग फिटर से हैं, कुछ लोग टर्नर से हैं, कुछ लोग इलेक्ट्रिशियन से हैं, कुछ लोग डीजल मैकेनिक से हैं, कुछ लोग मैकेनिस्ट हैं, या फिर अलग अलग ट्रेड से लोगों ने आईटीआई कोर्सेज की हुई हैं। ठीक है। तो लोग पूछ रहे थे भाई आप फ्रेशर पे बताओ कितनी सैलरी मिलती है, या फिर अगर हमको 1 ईयर 2 ईयर का एक्सपीरियंस है फिर हम कितना तक अर्न कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट अभी के टाइम पे हमको कौन कौन सी ज़रूरत पड़ेगी हमको काम करने के लिए। मैं आपको कुछ छोटी छोटी टिप्स शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपने आईटीआई कोर्स अपना कंप्लीट कर लिया है तो आप एक काम करो, कहीं ना कहीं 6 मंथ या 1 ईयर का कोर्स कंप्लीट करने के बाद एक्सपीरियंस जरूर ले लो। ठीक है। 1 से 2, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हो, गवर्नमेंट सेक्टर में भी 1 से 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगता है, तो ये चीज़ ध्यान देना। अलग 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 टाइम पे बेसिकली ग्रुप डी का, आरआरबी ग्रुप डी ग्रुप सी के फॉर्म्स निकलते रहते हैं। इसमें आईटीआई कंपलसरी होता है, तो आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो अब हम बता रहे थे बेसिकली आपको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट जरूरत पड़ेगी। पहला तो है बेसिकली आपका एक्सपीरियंस। सेकंड है इसके साथ में आपकी 10th और 12th पास की क्वालिफिकेशन। अगर आपने और भी पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन भी की हुई है, उसकी भी क्वालिफिकेशन कॉपी आपको लगती है। ठीक है। थर्ड, बेसिकली आपका जो एज लिमिट होता है, जो फॉर्म निकलते हैं वो 18 एबव के लिए निकलते हैं, तो आपका एज लिमिट जो होना चाहिए वो 18 से एबव होना चाहिए। ठीक है। थर्ड है बेसिकली आपका मेडिकल भी लगता है, तो ये चीज़ ध्यान देना। गवर्नमेंट जॉब के लिए सबसे पहले होता है आपका मेडिकल, तो मेडिकल पे काफ़ी ध्यान देना। ठीक है। थर्ड बेसिकली रिक्वायरमेंट है आपका, आपकी बेसिकली आइडेंटिटी प्रूफ लगती है। इसमें आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट है जो कि आपकी आइडेंटिटी शो करती है, उसकी डॉक्यूमेंट लगती है बस। ठीक है। देखो, सबसे अधिक जो डिमांड है रेलवे में जिस आईटीआई वालों की, वो है मैकेनिस्ट का, वेल्डर का और फिटर का और टर्नर का। इन चारों की सबसे डिमांड है, और डीजल मैकेनिक की भी अच्छी डिमांड है। तो आप इनसे अगर आईटीआई कोर्स किए हुआ तो आपको ऑन एन एवरेज जो सैलरी मिलता है वो स्टार्टिंग में 15,000 से लेकर के 35,000 तक मंथली मिलता है। इसमें कई सारी बोनसेज ऐड होती हैं, कई सारे फैसिलिटीज ऐड होते हैं, उसके बाद आपको मिलता है। तो हैव अ नाइस डे। आप लोग कोई डाउट कमेंट करो, और कुछ भी छूट गया हो तो माफ़ कर देना।